हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आपकी गार्डनिंग अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस खूबसूरत से प्लांट की, जो कि मेरा बहुत छोटा है अभी, और इसे मैंने पिछले महीने ही लिया था और ये बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है। तो कौन सा है ये प्लांट? ये है कोलियस का प्लांट। तो कोलियस में ना बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और ये विंटर प्लांट है। वैसे ये पूरे साल चलता है, लेकिन आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करूं अगर मैं कि ये पूरे साल कैसे चलता है, तो ये जो प्लांट है ना, इस प्लांट की एक लाइफ होती है। जैसे गेंदे का पौधा मर जाता है ना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वैसे ही ये भी मर जाता है। तो इसकी जो ये स्टेम देख रहे हैं ना, ये काफ़ी पुरानी है, और जैसे ये पौधा बड़ा होता जाएगा ना, इसकी स्टेम मोटी होती जाएगी, और उसके बाद ये एक टाइम के बाद ना ये सूखने लगता है। तो ये जैसे प्लांट ये पुराना होता है, ये सूख जाता है। तो अगर आप इसे चाहते हैं कि ये आपके गार्डन में पूरे साल बना रहे, क्योंकि ये 12 मासी पौधा है, तो आपको क्या करना है, आपको लगानी है उसकी कटिंग्स। तो ये तो खैर वो वाली कटिंग्स है जो कि मैं चिड़ियाघर से लाई थी। तो ये देखें कितनी अच्छे से लग गई हैं। 1 2 3 4 5। तो ये और ये तो सेम वेराइटीज़ हैं, बाकी तीनों डिफरेंट हैं। तो इसकी कटिंग जो है बहुत ही इजीली लग जाती है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही छोटी सी कटिंग लगी हुई है। बहुत ही छोटी सी कटिंग मैंने ये लगाई थी, और इसमें ये अनाज के दाने गिर गए हैं, तो वो भी ग्रो हो रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने आज इनकी पिंचिंग भी की है ताकि ये थोड़ा और बुशी हो जाए। और इसमें फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत नहीं होते हैं। उसके फ्लावर्स वैसे ट्रिम करते रहना चाहिए, जिससे कि पौधा जो है ना वो लंबे समय तक रहता है। तो अगर आप उसके फ्लावर्स ट्रिम करते रहेंगे ना, तो ये पौधा आपके गार्डन में बना रहेगा। लेकिन हाँ, इसकी जो ये स्टेम्स होती है ना, इसके अंदर पानी रहता है, तो इसको हमेशा ना ओवर वाटरिंग से बचा करके रखना है। और इसमें देखिए मेरा एक सरसों का फूल खिला हुआ है, तो इसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। इसको धूप बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने जब पहली बार पौधा ख़रीदा था ना, सेम यही वैरायटी का ख़रीदा था, और मैंने अक्टूबर में शायद ख़रीदा था। तो इसके ना कलर्स कुछ खास आए नहीं थे, क्योंकि इसके जो कलर खिल के आते हैं ना, वो आते हैं सर्दियों में। इसका ये कलर देखिए। तो क्योंकि ये विंटर प्लांट है, इसे लाइट पसंद है, इसको धूप पसंद नहीं है। तो इसको आप ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर धूप 1 से 1.5 घंटे की लगती हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब मैंने ये अक्टूबर में लिया था ना, तो मेरी मम्मी कह रही थी कि ये क्या साग वाला पौधा ले लिया, ऐसे लग रहा है लाल साग है। तो जब सर्दियों में इसका कलर आया ना, तो वो भी देख के हैरान रह गई थी। उनको ये बड़ा पसंद आया था कि ये तो बहुत ही सुंदर पत्ते हैं इसके। और इसके पत्तों पर पानी कम से कम डालें, क्योंकि इसके पत्तों की जो वेलवेट वाला फिनिश होता है ना, वो चला जाता है पानी डालने से। तो पत्तों पे पानी जो है वो काफ़ी कम डालें, जब ज़रूरत हो तभी डालें, रोज़ पानी नहीं डालें, वरना इसकी जो शाइन है ना वो चली जाएगी। और बात करूँ मैं इसकी खाद की, तो इसमें आप कोई सी भी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना खाद के भी बहुत ही अच्छा ग्रो होता है। तो ये मैंने पिछले साल भी लगाए थे दूसरी वैरायटी के, मगर वो क्या था कि अम्मी ने, जैसे गर्मी आई ना, तब मैं यहाँ नहीं थी, अपनी मम्मी के घर गई हुई थी। तो अम्मी के यहाँ गई हुई थी मैं, और अम्मी ने क्या किया, उसे ले जा कर के बालकनी में रख दिया, जहाँ पर धूप आती है। और आई थिंक वो अप्रैल का महीना था, और वो पूरा का पूरा सूख गया गर्मी की वजह से। तो इसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसे आप गर्मियों में अगर रख रहे हैं, तो गर्मियों में आप इसे शेड में रखें। और जितना ज़्यादा इसे लाइट मिलती है ना, इसके पत्तों का कलर उतना ही खूबसूरत आता है। और जिधर भी शेड होगा ना, वहाँ पर उसके पत्ते हरे हरे ही दिखाई देंगे। तो अभी इसके पत्ते देखिए छोटे छोटे से ही हैं। इसमें काफ़ी टाइम से मैंने खाद भी नहीं डाली है। तो ये देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। और एक और वैरायटी थी जो कि ना सूख गया, वो लगा नहीं, वो गल गया। तो इसको ओवर वाटरिंग से बचा करके रखना है, क्योंकि इसकी स्टेम्स में ऑलरेडी पानी होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सनलाइट की बात करें तो 1 से 1.5 घंटे की, वरना आप इसे शेड में भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है। और मिट्टी इसकी, खैर मैंने ये वाली जो मिट्टी है मेरी, ये प्लेन सॉइल है, तो ये प्लेन सॉइल में भी बहुत अच्छा चल जाता है, बाकायदा वो ना सॉगी ना हो, बहुत ज़्यादा पानी ना हो। क्योंकि ये मेरा पॉट है मिट्टी का, तो ये मिट्टी के और जो सीमेंटेड पॉट्स होते हैं, वो ना बहुत ही ईजिली पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसमें ना अगर आप प्लेन सॉइल में भी लगा रहे हैं ना, तो आपके प्लांट्स मरते नहीं हैं। क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया था अपनी गार्डनिंग अपने मायके में, जो मैं करती थी, मेरे सारे पॉट्स जो हैं वो सीमेंटेड थे इस तरीके के। तो मेरे पास मिट्टी के पॉट्स नहीं थे, मेरे पास सारे सीमेंटेड पॉट्स थे, और मेरा एक भी प्लांट नहीं मरता था प्लेन सॉइल में लगाने के बाद भी। क्योंकि प्लास्टिक के पॉट्स में पानी एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो इसलिए
इसमें पानी ना ध्यान से डालें और वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें इसके लिए। तो इसमें मैं खाद डालूँगी, लेकिन मुझे फ़िलहाल 2 दिन में फिर वापस जाना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है मुझे। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा पौधा होता है। तो इसकी केयर की बात मैंने कर ली, धूप की भी बात कर ली, फर्टिलाइज़र की भी बात कर ली, और इसे गर्मियों में भी कैसे बचा के रखना है। आपको बस छोटी सी कटिंग लेनी है इस तरीके से, इसको 2 से 3 इंच का लें और उसे लगा दें तो वो लग जाता है ईज़िली। तो देखें, इस पॉट में मैंने एक कटिंग लगाई थी जो कि नहीं चली थी, लेकिन इस पॉट में मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई थी उसमें से सिर्फ एक ख़राब हुई है, वो भी बाद में ख़राब हुई है, बाकी सारी जो है वो लग गई हैं। तो ये जो देखें कितना खूबसूरत सा है, और ये सारी अलग अलग वैरायटी की है। मुझे खुशी है कि मेरे पास कई सारी वैरायटीज़ हो जाएंगी। बस ध्यान ये रखना है कि इसको धूप से बचा के रखना है जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो ये आपके गार्डन में ना हमेशा बना रहेगा, और ये सबसे खूबसूरत पौधा लगता है वैसे मुझे तो, क्योंकि जब इसके विंटर्स में ये फेदर टच आता है ना इसमें, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये अगर मैं कहूँ ना सबसे खूबसूरत और कलरफुल प्लांट्स में से, तो ये वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है मेरा। उसके बाद ना क्रोटोन आता है, क्योंकि क्रोटोन ना बहुत ही खूबसूरत से आते हैं। तो कोलेस जो है ना फूलों से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो अगर इसके फूल आ रहे हैं ना, फूल इसके बहुत ही पतले पतले से लंबी लंबी सी डंडी में आता है, तो आप उसे ना तोड़ दें, और इसको अगर आप इसकी पिंचिंग नहीं करेंगे ना तो ये सिर्फ लंबा होता जाएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ऐसे ही लिया था वैसे तो, लेकिन मैंने इसकी पिंचिंग जहाँ से की है ना, यहाँ से आपके 2 पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से भी देखेंगे निकले हैं। तो इनकी पिंचिंग अगर आप करते रहेंगे तो ये बहुत ही बुशी हो जाएगा, और बहुत ही सुंदर लगता है जब ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है, बिल्कुल फ्लावर पॉट की तरह। तो ये तो फ़िलहाल इसी तरीके का है और फ़िलहाल चल रहा है। लेकिन ये छत पे जो बिल्ली के बच्चे हैं ना, पिद्दू के, वो बस ख़राब ना कर दें इन्हें। उसके 4 बच्चे जो हैं वो पूरी छत पे फुदकते फिर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है इसकी केयर करना, और बहुत ही आराम से इसकी कटिंग ना गर्मियों में भी लग जाती है आराम से। तो इसकी कटिंग लगाते रहिए, और जब भी आपको लगे ना कि हाँ आपका पौधा कुछ इस तरीके से चलने वाला है, ये 1-2 महीने के बाद ना ये इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने और चलेगा ये, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसके बाद ना फिर ये सूखने लगता है। जैसे ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है ना बहुत ही ज़्यादा, उसके बाद ये सूखने लगता है। तो ऐसी बात नहीं है कि प्लांट सूखता नहीं है, इसकी सेल्फ लाइफ होती है, और उसके बाद फिर ये मर जाता है। तो इसे अगर बचाना है तो इसकी कटिंग्स लगाते रहिए, आपके गार्डन में सालों साल बना रहेगा, और आपको ये ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। और अगर मैं ख़रीदने की बात करूँ ना, तो ये काफ़ी सस्ता सा प्लांट है, 30-40 रुपये में आपको मिल जाता है। मैंने पिछले साल 30-30 रुपये के लिए थे, इस साल मैंने 40 रुपये का लिया है। तो ईज़ी टू ग्रो है। अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है तो आप किसी से कटिंग मांग करके भी लगा सकते हैं। तो जब ये मेरे बड़े हो जाएंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत लगता है। और जहाँ मैंने वैसे ये देखा था ना, वो धूप में ही लगा हुआ था, क्योंकि बाहर गार्डन वगैरह में लगा हुआ था, तो मैंने इसे वहाँ से तोड़ा है। और जहाँ पे उसको लाइट कम मिलती है, वहाँ पे उसके कलर्स जो है वो नहीं खिल पाते हैं अच्छे से। तो जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, 1 मिनट। इसमें कलर्स हैं और इसमें नहीं है, तो इस पर लाइट कम पड़ती है तो ये कलरफुल नहीं है, और इस पर लाइट ज़्यादा पड़ती है तो इसमें कलर आ गए हैं। ये देखिए, इसमें जो अंदर का कलर है ग्रीन ज़्यादा है, तो लाइटिंग का बहुत असर पड़ता है इस पर। तो इसको धूप की नहीं, सिर्फ नेचुरल लाइट की ज़रूरत होती है। और इसे ना आप हमेशा घुमाते रहें, ताकि ना पूरा का पूरा पौधा जो है वो हरा भरा रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थी मेरी कोलियस के बारे में कुछ जानकारियाँ, जो कि मैंने खुद अपने एक्सपेरिमेंट से, या जो भी कह लें अपने तजुर्बे से मैं बता रही हूँ। तो आई होप ये आपके काम आएगी। तो इसके फूल नहीं, हमें सिर्फ पत्ते चाहिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और इसे पूरे साल बनाए रखने के लिए इसकी पिंचिंग करते रहें और कटिंग्स लगाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू सो मच।